के रिवॉल्यूशन 6 रनिंग शूज़ एंड इस वीडियो में गाइस हम फाइनली इन दोनों का 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा जो शू है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। साथ में गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने प्राइस पे आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सेल्स चलते हैं जिसमें इन शूज़ का जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन दोनों शूज़ की वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा इन दोनों शूज़ के डिज़ाइन एंड लुक्स के ऊपर। तो लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज गाइस दोनों जो शूज़ है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों का सिंपल सा ही डिज़ाइन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैच वर्क किया हुआ है, सिंपल से पैचेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे ओवरऑल गाइस इन दोनों शूज़ का जो लुक है वो और भी एनहांस हो जाता है। रिवॉल्यूशन 5 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिडसोल पे अच्छे खासे जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में दोनों साइड पे आपको ये नाइकी का बड़ा सा जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा, ये ग्रे कलर में एंड यहाँ पे लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो ये कलर एकदम इतना उठ के तो नहीं देखने को मिलता, बट इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हो। उसमें आपको ये जो शू है वो और भी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी ओवरऑल ये जो शूज़ है वो देखने में मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। वही अगर रिवॉल्यूशन 6 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर है वो मैंने थोड़ा अलग सा बुलाया, ब्लू एंड ये नियॉन कलर में बुलाया है, बट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो पैच वर्क है वो एकदम उठ के लगता है, बिकॉज यहाँ पे कलर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे भी आपको मिडसोल पे अच्छे खासे जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नाइकी का एक जो लोगो है वो बड़ा है एंड अदर साइड पे जो लोगो है वो आपको छोटा मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन भी जो है वो ओवरऑल अच्छा लगता है। बट लुक वाइज गाइज मुझे दोनों जो शूज़ है वो अच्छे लगे, ऐसा नहीं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा या फिर ये बहुत अच्छा लगा। ये कंपैरिजन का जो रिजल्ट है गाइज वो मैं दोनों को एक एक पॉइंट जो है वो दूंगा। आप कमेंट्स में बताना कि आपको लुक वाइज दोनों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इस दोनों शूज़ का अपर मटेरियल एंड इसमें गाइज पॉइंट देने में हमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। रिवॉल्यूशन 5 एंड 6 में से गाइज जो अपर मटेरियल है वो रिवॉल्यूशन 6 का मुझे ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पे गाइज डबल लेयर का जो मैश है वो आपको देखने को मिलेगा एंड इसमें सिंगल लेयर मैश आपको देखने को मिल जाता है एंड इसके जो पैटर्न्स है वो भी बहुत सही है, जिससे ओवरऑल जो ब्रीदेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी इन शूज़ की। तो अगर आप लॉन्ग टाइम भी पहनते हो इन शूज़ को तो ऐसा कोई भी स्वेटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। इसकी भी जो ब्रीदिंग है वो अच्छी है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। साथ ही में गाइज इसकी जो थिकनेस है वो भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप ज़्यादा पहनते हो तो हो सकता है कि यहाँ से जो शू है वो फट जाए, तो इसमें ये प्रॉब्लम आने के जो चांसेस है गाइज वो थोड़े कम रहेंगे एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 5। तो अपर मटीरियल में गाइज जो पॉइंट है वो जाएगा रिवॉल्यूशन 6 को। वही इन दोनों शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल को कंपेयर किया जाए तो हमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है यहाँ पे। रिवॉल्यूशन 5 में अगर हम पैडिंग देखते हैं तो थोड़ी कम आपको यहाँ पे जो कुशनिंग है वो मिलेगी, बट प्रेस करने पे ये प्रेस हो जाता है एंड बैक एंड साइड से थोड़ा ये अपलिफ्टेड भी है, तो पहनने में भी थोड़ी जो है वो आसानी होती है। बाकी कॉलर में भी थोड़ी कम यहाँ पे जो कुशनिंग है वो दी हुई है। इनर सोल जो है वो अच्छा है, इनर सोल की जो थिकनेस है वो भी अच्छी है। इनर सोल के ऊपर का जो अपर मटीरियल है उसकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एंड प्रेस करने पर ईजिली ये जो इनर सोल है वो प्रेस हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। वही रिवॉल्यूशन 6 की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बैक एंड साइड पे थोड़ा ज़्यादा जो पैडिंग है वो देखने को मिलेगा, तो प्रेस करने पे ये बहुत ही इजीली प्रेस हो जाता है एंड कॉलर पे भी थोड़ी ज़्यादा जो पैडिंग एंड कुशनिंग है वो दी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। वही इनर सोल की बात करें तो सेम ही इनर सोल है दोनों शूज़ में, बस कलर का डिफरेंस है, बाकी सारी जो चीज़ें इनर सोल की वो सेम ही है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कुशन है वो मिलेगा एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 5, तो इसकी वजह से गाइज जो पॉइंट है वो जाएगा रिवॉल्यूशन 6 को। तो अब हम करेंगे गाइज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपेरिजन जो कि गाइज मिडसोल एंड आउटर सोल का। तो मिडसोल में गाइज यहाँ पे रिवॉल्यूशन 5 में रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। ओवरऑल जो थिकनेस है मिडसोल की वो भी अच्छी है, तो रनिंग में ज़रूर आपको ये जो शूज़ है वो हेल्प करेंगे। अगर आप मिडसोल को प्रेस करके देखोगे गाइज तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जो है वो प्रेस होते हैं। थोड़ा हार्डर साइड पर आपको ये जो है वो फील होगा अगर आप इसे रिवॉल्यूशन 6 के साथ कंपेयर करते हो। तो रिवॉल्यूशन 6 का जो मिडसोल है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर मुझे लगता है एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 5। इसकी थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा एंड प्रेस करने पर ये बहुत ही ईजिली जो है वो प्रेस हो जाता है एंड रनिंग में गाइज आपको बहुत ही अच्छा जो हील सपोर्ट है वो मिलेगा इन शूज़ में। वही गाइज मैं आउटर सोल की बात करूँ तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे गाइज जो ग्रिप हमें मिलती है ऐसा लगता है कि एनग्रेव्ड है इसके अंदर एंड जो पैटर्न है गाइज वो भी कुछ इस तरीके के हमें लगता है। अगर आप इसे मतलब ऐसा फील करोगे तो हल्का सा प्लेन सा जो फील है वो आपको आएगा, ऐसा एकदम मतलब वो रफ सा जो फील है वो नहीं आएगा, एकदम लाइट सा मतलब एकदम प्लेन सा जो फील है वो आता है। वही रिवॉल्यूशन 6 की बात करेगा इस तो इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हार्ड रबर का जो यूज़ है वो किया हुआ है। पैटर्न्स भी जो है गाइस वो अनइवन है, जिससे आपको और भी जो ग्रिप है वो अच्छी मिलेगी एंड जब आप इसे फील करोगे तो काफ़ी रफ सा जो फील है वो आएगा। एंड ऐसे मैंने शूज़ काफ़ी यूज़ किए हैं, डाउन शिफ्टर में भी गाइस कुछ इसी तरीके की जो ग्रिप है वो मिलती है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। एंड जब आप इनका लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो एकदम मतलब ईजिली ये जो है वो प्लेन नहीं होती है,
तो लॉन्ग टाइम में भी आपको इसमें जो ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइज इन दोनों शूज़ में, जो कि मिड सोल एंड आउटर सोल प्रोवाइड करता है, एंड एक अच्छा इंप्रूवमेंट है रिवॉल्यूशन 5 से रिवॉल्यूशन 6 में। तो ये पॉइंट जो है गाइज वो ईजिली जो है वो रिवॉल्यूशन 6 को जो है वो जाएगा। तो अब हम करेंगे गाइज इन दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन। तो रिवॉल्यूशन 5 का वेट है गाइज 338 ग्राम्स एंड रिवॉल्यूशन 6 का वेट है गाइज 306 ग्राम्स। तो यहाँ पे वेट डिफरेंस भी है, ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स का वेट डिफरेंस है। दोनों UK11 ही साइज़ है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, बट दोनों शूज़ का वेट इतना ज़्यादा नहीं है जिसे पहन के आपको बहुत ज़्यादा वेट फील होगा। इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसा ज़्यादा फील आपको नहीं होगा। जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है गाइज वो दोनों का अच्छा है, बट कंपेयर करते हैं तो जो पॉइंट है गाइज वो जाएगा रिवॉल्यूशन 6 को। तो अब हम करेंगे गाइज हमारा फाइनल कंपैरिजन, जो कि है प्राइस कंपैरिजन, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी प्राइस में आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए। तो देखो गाइज दोनों का जो बॉक्स प्राइस है, जो कि नाइकी के ऑफिशियल बॉक्स पे आता है, वो है 3695 एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको इन दोनों का जो प्राइस है वो सेम ही मिलेगा। बट मेनली लोग ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो, ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट से बाय करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। तो रिवॉल्यूशन 5 का हमेशा जो प्राइस है वो आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 6। जब सेल चलता है, जैसे बिग बिलियन डेज हो गया या फिर ग्रेट इंडियन सेल हो गया, तब इनका जो प्राइस है वो 1800-1900 के आसपास जो है वो आ जाता है। कभी कभी तो किसी को 1700 में भी ये जो शूज़ है, मतलब 1700 में ये जो शूज़ है वो मिल जाते हैं, बट वो प्राइस जो है वो बहुत रेयर है, बहुत ही कम टाइम पे वो जो प्राइस है वो रहता है। बट अगर नॉर्मल मैं बात करूँ, जब सेल वगैरह नहीं चलता है, तो ऑलमोस्ट आपको इनका जो प्राइस है वो 2000 से लेके तो 2500 के आसपास जो है वो मिल जाएगा, मीन्स 2000 से लेके तो 2500 के बीच में। वही रिवॉल्यूशन 6 की मैं बात करूँ तो जब अच्छा सेल चलता है तब इनका भी प्राइस जो है वो 2000 के आसपास जो है वो आ जाता है, बट नॉन सेल में गाइस इनका जो प्राइस है वो 2500 से लेकर तो 3000 के बीच में जो है वो रहता है। ठीक है, अगर मैं आपको बेस्ट प्राइस बोलूँ कि कितने में आपको लेना चाहिए, तो इनको जो है गाइस वो आप 2200 के अंदर अंदर जो है वो लेना, तो बहुत ही अच्छी आपको एक जो डील है वो रहेगी। वही रिवॉल्यूशन 6 की मैं बात करूँ तो अगर आपको ये शूज़ 2500 के आसपास मिलते हैं तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, आपको ओवरऑल जो डील है वो बहुत अच्छी मिलेगी। अगर इन प्राइस से कम मिलता है तो फिर तो ज़रूर ले लो, बहुत ही अच्छी आपके लिए जो डील है वो रहेगी। तो प्राइस कंपैरिजन में गाइस जो पॉइंट है वो जाएगा रिवॉल्यूशन 5 को। तो ये था गाइज हमारा कंपैरिजन रिवॉल्यूशन 5 एंड रिवॉल्यूशन 6 का, एंड इजीली गाइज जो रिवॉल्यूशन 6 है वो विन कर जाता है। बट गाइज मैं मेरा भी ओपिनियन आपको जो है वो दे देता हूँ, अगर आप रिवॉल्यूशन 5 की ओर जाना चाहते हो तो देखो गाइज दोनों जो शूज़ है वो अच्छे है। एक तो चीज़ है कि इसमें जो है वो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स है, जो कि इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छे है एज कम्पेयर टू रिवॉल्यूशन 5। बट अगर गाइज आपका बजट कम है, अगर आप मतलब सेल वगैरह में देख रहे हो एंड ये शूज़ आपको कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो इन शूज़ के लिए भी जो है वो आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक मतलब बहुत ही बुरे शूज़ है या फिर कंफर्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको इन शूज़ में भी जो है वो मिल जाएगी। बट जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो रिवॉल्यूशन 6 है, तो अगर बजट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो रिवॉल्यूशन 6 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है एंड उतनी ही पैसों में आपको कोई नाइकी का शू लेना है तो फिर गाइज आप रिवॉल्यूशन 5 के लिए भी जो है वो जा सकते हो। ऐसा जो बहुत बुरी जो डील है वो आपके लिए नहीं रहेगी। मुझे तो दोनों जो शूज़ है वो अच्छे लगे। साथ ही में गाइज इन दोनों शूज़ का मैं और अच्छी तरीके से यूज़ करूँगा, रनिंग वगैरह भी करके देखूंगा, एंड आफ्टर यूज़ गाइज इनका जो रिव्यू है वो कैसे आता है वो भी मैं आपको जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा। साथ ही में गाइज पीछे बॉक्स में जो है वो रिवॉल्यूशन 7 भी जो है वो मेरे पास है, तो उनका भी कंपैरिजन हम रिवॉल्यूशन 6 या फिर 5 के साथ करके देखेंगे, जिससे आपको एक और अच्छा जो आइडिया है वो आ जाएगा एंड आप जो है वो इजीली परचेस कर पाओगे कि कौन सा हमें जो है वो लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी ओपिनियंस हो गए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा कि और भी इंप्रूवमेंट्स जो है वो हमारे वीडियोज़ में हो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज ऐसी और एक कंपैरेटिव वीडियो में।